गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम कहानी बताने जा रहे हैं बहुत ही रोचक है। शायद ऐसी कहानी आप कभी नहीं सुने होंगे। गुरुदेव और तांत्रिक के बीच आंख मिचौनी का खेल होता है। तांत्रिक समझता है कि कोई साधारण साधक रहा होगा और गुरुदेव से वो भिड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये कहानी क्या है। दरअसल में उत्तर प्रदेश की ये घटना है। एक महिला गायत्री परिजन जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में परेशान होने लगती है। उसे एक तांत्रिक परेशान करने लगता है। कभी कपड़ा चिथरा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कोई ठिकाना नहीं रहता है इनको तंग करने का। वो तांत्रिक जो है हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया था। ये जब बहुत परेशान हो गई, कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें क्या नहीं करें, तो ये साधना करने वक्त गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप हमको बचा लीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि हमें पग पग पर कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कोई हमारे पीछे लगा हुआ है। जब ये साधना पर गुरुदेव के पास बैठती है और गुरुदेव से विनती करती है तो इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा अनुभव करती है कि गुरुदेव कह रहे हैं, बेटी कॉपी कलम निकालो और लिख डालो। तो ये परिजन, ये बहन कॉपी कलम निकालती है और लिख डालती है। लिखने के बाद जब वो पढ़ती है तो देखती है ये तो एक मंत्र है। तो जैसे जैसे गुरुदेव साधना के समय इस महिला को, इस बहन को बताए थे, वैसे वैसे वो महिला काम करने लगी, क्रियाकलाप करने लगी और इनकी जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। इस प्रकार ये महिला उस तांत्रिक के हर क्रिया को काट देती थी। फिर जब अगला कोई नया प्रयोग तांत्रिक करता था तो गुरुदेव इनको साधना के समय सचेत कर दिया करते थे कि देखो कॉपी कलम उठाओ, आज तांत्रिक कोई नया क्रिया करने वाला है, उसका उपाय ये है। गुरुदेव कॉपी में उसको लिखा देते थे मंत्र और तरीका बता देते थे कि कैसे कैसे इसको करना है। उस तरह से वो बहन क्रिया को करती रही और तांत्रिक के हर चाल को काटते रही है। एक बार क्या होता है, इसको अचानक दर्द शुरू हो जाता है तो ये गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमको छाती में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करें। तो गुरुदेव साधना के समय बताते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम अपने घर के पीछे जाओ और घर के पीछे में जो दीवार है वहाँ पर एक कांटी तांत्रिक ठोक दिया है, उस कांटी को निकाल दो और निकाल दोगे तो तुम्हारा जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। ये बहन वैसा ही करती है, अपने घर के पीछे जाती है और दीवार में खोजती है कि कांटी कहाँ पर गड़ा हुआ है, तो उसे मिल जाता है। एक जगह कांटी ठोका हुआ है सही में, तो महिला उस कांटी को निकालती है। कांटी ज्यों ही निकलता है वहाँ से कि उसका दर्द गायब हो जाता है। जब ये तांत्रिक हर तरह से परेशान हो गए, वो समझता था कि ये कोई साधारण गुरु हैं, कोई साधारण साधक हैं, हमारे सामने क्या टिक पाएंगे। लेकिन जब ये परेशान हो गए, इनका हर प्रयोग जब विफल हो गया, तब ये क्या करते हैं, ठगने का एक विद्या ये प्रयोग करते हैं। एक दिन क्या होता है, ये महिला, ये बहन अपने पति के साथ साइकिल पर चढ़ के कहीं जा रही होती है। उसकी पति कहते हैं कि चलो कहीं चलना है। जब वो जा रही होती है तो रास्ते में गायत्री शक्तिपीठ पड़ता था। ये महिला अपने पति से कहती है, जरा साइकिल को रोकिए। साइकिल वो रुक जाता है वहाँ। ये महिला साइकिल पर से उतरती है और दूर से ही शक्तिपीठ की ओर मुख करके माता गायत्री को प्रणाम करती है। उसके बाद ज्यों ही अपने पति की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि जिसके साथ वो साइकिल पर आई है वो उसका पति नहीं है बल्कि एक तांत्रिक है।
इधर तांत्रिक को अनुभव हो जाता है कि ये महिला समझ गई है कि हम तांत्रिक हैं, उसका पति नहीं है। वो ये कहते हुए साइकिल लेकर भाग रहा है कि तुम्हारा गुरु तो बहुत बलवान है। इस प्रकार गुरुदेव और तांत्रिक के बीच आंख मिचौनी का खेल चलता रहा और अंत में गुरुदेव ही जीते और तांत्रिक को भागना पड़ा। यानी तांत्रिक बाद में छल का प्रयोग किया, जो सफल नहीं रहा और सफल ही रहा। तो चलिए गायत्री प्रवाह से जुड़िए, गुरुदेव से जुड़िए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।